क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। कल की वीडियो में आपको भेजा गया था मीनिंग वेयर डू ऑल टीचर्स गो, इसी चैप्टर का आज मैं आपको इसकी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में देखें, हिंदी एक्सप्लेनेशंस आपके पास प्रेषित किया जाएगा, तो अपनी बुक खोलें और उसमें देखें वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा हो, अगर क्लास में बैठा है, वो पहली बार स्कूल आया हो, बहुत अबोध बच्चा हो, तो उसके दिमाग में ये हमेशा अक्सर आएगा, बैठते ही देखेगा बोर्ड पर टीचर को पढ़ाते हुए, पास में बच्चों को बैठते हुए, सभी मैटर्स को अटेंटिवली और केयरफुली सुनते हुए, तो उसको बड़ी आश्चर्य होगा कि ये लोग भी कहाँ के हैं, कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं, ये लोग अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, फिर इनकी हाव भाव रहने की क्या है, स्कूल में कैसे रहते होंगे, घर पर कैसे रहते होंगे। फिर ये भी सोचता है क्या ये मेरे जैसे ही होंगे। तो उसकी कल्पना को, उस सारी कल्पना को इस कवि ने अपने कविता के माध्यम से पिरो दिया और लिखा। इस पर एक पोएम लिख दिया और उस पोएम का शीर्षक रखा वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज ए स्पेशल, एक छोटे से बच्चे के लिए अध्यापक एक विशेष चीज़ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक छोटे बच्चे के लिए सोचना थोड़ा कठिन बात है, कठिन चीज़ है कि अध्यापक या अध्यापिका भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हैं। सोचता है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजे घंटी बजती है, इस विद्यालय का आवर ओवर हो जाता है, तो अध्यापक सब कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे घरों में रहते हैं, क्या वे भी अपने मोजे धोते हैं। डू दे वियर पैजामा एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो भी पैजामा पहनते हैं, वे भी टेलीविज़न देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, अपने नाक में उंगली से करते रहते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसा कि बच्चे करते हैं, यानी अपने उम्र के बच्चों की तुलना करता हुआ कहता है जैसा कि तुम या मैं मिल के जो काम करते हैं, क्या वो भी ऐसा ही करते हैं। डू दे लिव विथ अदर्स पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, मम्स एंड डैड्स मने मम के लेवल के जो भी लोग हैं, डैड्स के लेवल के जो भी लोग हैं, मामा चाचा, तो इसलिए मम्स एंड डैड्स का प्रयोग किया गया है। डू दे लिव अदर पीपल, क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी मम्स और डैड्स हैं, क्या उनके भी साथ रहते हैं। एंड वेयर दे इवर चिल्ड्रेन, क्या वो भी कभी बच्चे थे। एंड वेयर दे इवर बैड, क्या हम ही जैसे वो भी बुरे थे, अर्थात जो गलतियां हम लोग करते हैं वो भी करते थे, उसके कहने का मतलब है। डिड दे इवर नेवर स्पेल्ड राइट, क्या उसने कभी ऐसी गलती नहीं की, किसी शब्द का उच्चारण गलत नहीं किया। डिड दे इवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी कोई गलती नहीं किया। वेयर दे पुनिश्ड इन अ कॉर्नर, या उनको कभी कोने में बैठने से दंड नहीं दिया गया। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, उसके छिलके को नहीं फेंकते थे। डिड दे इवर लॉस देयर राइम बुक्स, क्या उनकी राइम की बुक कभी नहीं खोई थी। डिड दे वी इवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे अपनी हरी सब्जियों को खाने से मना करते थे या वह नहीं खाते थे, छोड़ देते थे। डिड दे स्क्रिपल ऑन डेस्कटॉप, डेस्क पर कुछ खरोचते नहीं रहते थे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे गंदे पुराने जीन्स को नहीं पहनते थे। इस तरह उसके बच्चे के दिमाग में ये सारी कल्पना आती है, सोचता है बैठकर मन में। फिर सोचता है आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं आज एक बच्चे के, एक टीचर के घर उसके पीछे पीछे जाऊंगा।
आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और पता करूँगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोयम, तब मैं भी इसे एक कविता में पंक्तिबद्ध कर दूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि तुम और वे तुमको पढ़ाएं और तुम उसको पढ़ सको। इस तरह से इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों आप दोहराएंगे इस पोएम का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखकर पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। इसकी आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ छूट गया। आई विल फॉलो द रीड। चलो आगे की वीडियो में आगे की बातें बता दी जाएंगी।